वेलकम। इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली वन ए का भाग नंबर 2 लेकर आए हैं। अभी तक आपने भाग नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक से बनाए जा रहे हैं। तो उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किए थे, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं को योज्य प्रतिलोम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम उतना ही होगा। जैसे कि अगर हम मान 3 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो हो जाएगा -3, लेकिन शून्य का योज्य प्रतिलोम करेंगे तो शून्य का शून्य ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम है अथवा विषम। तो इसमें हमें बताना है ये संख्या सम है या विषम। तो लिखेंगे उत्तर। तो यहाँ पर a एक समधन पूर्णांक बोल रहा है तो a बराबर समधन पूर्णांक, a एक समधन पूर्णांक बोल रहा है तो सम संख्याएं लिखेंगे। तो सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8 ... अनंत तक। तो a-1, a+1 संख्या दी गई है a-1 और a+1, और एक ही जगह पर हम एक मान रखेंगे तो लिखेंगे 2-1 और यहाँ पर रखेंगे 2+1 और इसको हल करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और गुना 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, तो इनका गुणा करेंगे 3 का 1 में गुना करेंगे 3 एकम 3। तो संख्या कैसी निकल के आई? विषम। तो यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। और इसमें दर्शाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम इसमें 7 तक दर्शाएंगे, इसमें आगे भी और दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है 5 और 7 को दर्शाना है। तो जब यहाँ से देखेंगे तो 5 पहले दर्शाएंगे तो 5 ये रहा, तो यहाँ से दर्शाएंगे इसे 5। और अब हम 7 को दर्शाएंगे 7। और अब हम इनका योग कर देंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 5 + 7 को जोड़ देंगे तो 12। यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। तो हमें बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन बताना है। तो 2 धन अभाज्य पूर्णांक लेंगे तो धन अभाज्य संख्या लिखेंगे 2 गुना 3 और इनका गुना करेंगे। गुणन कहा है तो गुना करेंगे 2 × 3 = 6। और ये कैसी संख्या निकल कर आई? तो सम संख्या है, तो हम लिख देंगे असत्य है। और 11 का बी है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग अभाज्य होता है। तो 2 धन अभाज्य पूर्णांक, तो 2 धन अभाज्य पूर्णांक लेंगे तो 2 + 5 करेंगे तो इनका योग करेंगे 5 और 2 जोड़ेंगे 7। तो यहाँ पर बोल रहा है अभाज्य पूर्णांक सदैव अभाज्य होता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएंगे 7। और अब हम 2 संख्या और अभाज्य संख्या लेंगे तो 3 +
5 ले लेंगे तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8। तो अभाज्य संख्या भी हो सकती हैं और अभाज्य संख्या नहीं भी हो सकती, तो दिखेंगे असत्य, असत्य है। और अगला है 11 का सी, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी भी सदैव ए ऋण पूर्णांक होगा। ए ऋण पूर्णांक बोला तो ए बराबर -1 लिख लेंगे, ऋण पूर्णांक तो 1 मान लेंगे, -1 -2 तो ये जाएंगे ऋण पूर्णांक, और कोमा बी है और बी कोई दो ऋण पूर्णांक बोल रहा है तो 2 -2, और इनका ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी तो लिखेंगे ए की जगह पर -1 और प्लस बी की जगह पर -2, और -1 को लिखेंगे प्लस और माइनस का गुना होगा तो -2, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे माइनस के तो -3। तो हम कह सकते हैं कथन हमारा सत्य है, सत्य है, क्योंकि यहाँ पर ऋण पूर्णांक बोल रहा तो ऋण, अगर ऋण को ऋण में जोड़ेंगे तो ऋण ही आएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें कह रहा है यहाँ पर इनका गुना करने पर ये पूर्णतः 24 से कट जाएगी, यही कह रहा है। तो हमें ए बराबर हम ले लेंगे, धन पूर्णांक बोला है तो 1 ले लेंगे धन पूर्णांक, और इसको लिखेंगे संख्या लिखेंगे तो संख्या ए प्लस 1 और ए प्लस 2 और ए प्लस 3। तो ए की जगह पर हम 1 रखेंगे 1, और ए की जगह 1 प्लस 1, और फिर ए की जगह पर 1 रखेंगे प्लस 2, और ए की जगह पर 1 प्लस 3, और इनको जोड़ेंगे तो 1 1 2 1 गुना, इनको जोड़ेंगे 2 और गुना, इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3 गुना, इनको जोड़ेंगे 3 1 4। तो इनका गुणा करेंगे 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो इसका आंसर होगा 24। तो हम कह सकते हैं पूर्णतः विभाजित होगी, विभाजित, क्योंकि ये 24 से पूर्णतः कट जाएगी तो ये विभाजित, पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि ए समधन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। तो बराबर समधन पूर्णांक बोल रहा है तो लिखेंगे सम धन पूर्णांक। तो समधन पूर्णांक में 2 4 6 8 डॉट अनंत तक, ए बराबर हो जाएगी समधन पूर्णांक, और बी बराबर लिखेंगे विषम धन पूर्णांक। तो विषम धन पूर्णांक हो जाएंगे 1 3 5 7 9 11 डॉट अनंत तक। जब यहाँ पर ए, तो यहाँ पर पहला है ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर करेंगे तो पहले समधन संख्या बोल रहा है तो यहाँ पर 2 को लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4। तो ये कैसी संख्या होगी, सम संख्या। और अगला है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर विषम संख्या रखेंगे तो 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये एक विषम संख्या होगी। और तीसरा है ए प्लस बी बराबर, तो ए की जगह पर हम सम संख्या रखेंगे तो ए बराबर सम संख्या कोई सी रख लेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे प्लस, और यहाँ पर अब बी है विषम संख्या तो इसमें से एक संख्या लिखेंगे 3 लिख लेंगे, 3 रखेंगे तो इनको जोड़ेंगे 3 1 5, तो ये एक विषम संख्या हो जाएगी। और अगला है ए क्रॉस बी बराबर ए गुना बी,
और एक ही जगह पर हम सम संख्या रखेंगे तो 2 रखेंगे, गुना v की जगह पर 3 रख लेंगे विषम संख्या, और 2 3 6, तो ये एक सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और अगला है a +1, तो एक ही जगह पर सम संख्या रखेंगे तो 2, और 2 + 1, तो इनको जोड़ेंगे 2 1 3, और 3 का 2 में गुना करेंगे 2 3 6, तो ये एक सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या। और अगला है b +1, तो इसको लिखेंगे तो b की जगह पर हम विषम संख्या रखेंगे 3 रख लेंगे 3, और 3 + 1, तो इनको जोड़ेंगे 2 3 1 4, और 4 का 3 में गुणा करेंगे 4 3 12, तो ये एक सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या। और इसमें हमसे पूछ रहा था कौन सी समधन संख्या होंगी, तो यहाँ पर लिख देंगे, देखेंगे a² समधन संख्या है एक, और दूसरी है a, a क्रॉस b, और तीसरी है a +1, और चौथी है b +1 सम संख्या। तो यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन नंबर 14 है, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर पहला है कि 3 गुना 8 गुना 7 बराबर 3 गुना 8 प्लस 3 गुना 7, तो ये किस गुण धर्म के आधार पर सत्य होगा, तो लिखेंगे उत्तर। तो ये सत्य होगा योग के गुना के वितरण नियम पर सत्य होगा। और अगला है कि 3 + 5 + 9 बराबर 3 + 5 और +9, तो लिखेंगे उत्तर। तो यह किस गुण धर्म के आधार पर सत्य होगा, तो लिखेंगे योग सहचार के नियम पर सत्य होगा। तो यह योग के सहचार नियम पर सत्य होगा। और सी है 3 गुना 2 और 2 गुना 3, तो यह किस नियम पर सत्य होगा, तो लिखेंगे तो यह क्रय विनिमय नियम पर सत्य होगा। और अगला है 3 गुना 5 और बराबर a गुना 5, तो a बराबर 3, तो यह किस नियम पर सत्य होगा, तो यह लिखेंगे उत्तर। यह निरसन नियम पर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संख्या रेखा पर -5, -2, -0, -1, -2, -5 को दर्शाइए। तो पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे और इसे लेंगे, यहाँ पर बिंदु लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, और इधर लेंगे -1 -2 और -3 और -4 और -5। और अब हम इस बिंदु को दर्शाएंगे तो देखेंगे -5 यहाँ पर है, तो इसे हम a मान लेंगे, और -2 यहाँ पर हैं तो इसे हम b मान लेंगे, और 0
यहाँ पर है तो इसे हम सी मान लेंगे, और माइनस के 1 इसे हम डी मान लेंगे, और प्लस के 1 के बाद प्लस का 2 देखेंगे तो प्लस का 2 यहाँ पर है तो इसे हम ई मान लेंगे, और प्लस का 5 यहाँ पर है तो इसे हम एफ मान लेंगे। तो दोस्तों यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।